बिहार चुनाव खत्म जरूर हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस का दुख खत्म नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब समय है इंट्रोस्पेक्शन का। और बिहार के कुछ नेता अब ये कह रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता और साथ ही साथ जो एक बड़ा समूह है वहां पर कांग्रेस का, वो ये कह रहा है कि वोट चोरी जिस तरह से पैराशूट किया एक मुद्दा बनकर बिहार चुनाव में, उससे नुकसान हो गया। करप्शन, माइग्रेशन, गरीबी, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए था। आपने केशव कर्ण को वन इंडिया पर ये बातें डे वन से कहते हुए सुना होगा, सिर्फ न्यूज रूम से नहीं, सिर्फ स्टूडियो से नहीं, बल्कि बिहार की धरती से भी। केशव कर्ण आज हमारे साथ है। केशव, आपके लिए तो ये स्पॉट ऑन सिनेरियो है, लेकिन कांग्रेस के लिए टू लिटिल टू लेट। कांग्रेस का इंट्रोस्पेक्टेशन दरअसल यही होता है, वो मुद्दे की लीपापोती करके एक किसी बड़े कैरेक्टर को क्लीन चिट देने की सिर्फ कोशिश करते हैं। अब उन्होंने मुद्दा उठा दिया कि वोट चोरी है, अब ये सब लोग वोट चोरी का राग अलापते फिर रहे हैं। और आप पंकज बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मेरा कथन यहाँ पर दर्शकों को जरूर दिखा होगा, उन्हें सुनाई पड़ा होगा, लेकिन अगर आप भी बिहार में थे ही, ग्राउंड लेवल पे भी यही रिएक्शन थी पब्लिक की जी। वो भी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के मुद्दे को पीछे धकेल दिया। और आज जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें राहुल गांधी के वोट चोरी कैंपेन का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो नहीं होता तो शायद तेजस्वी यादव इतनी बुरी स्थिति में नहीं होते, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले चुनाव का मुद्दा सेट किया था। जी, योगदान है यानी गलत आप कह रहे हैं कि एक उसे नीचे लाने में योगदान। हाँ, तेजस्वी यादव को जो 25 सीटें आई है उसमें राहुल गांधी का योगदान है, नहीं तो ये 80 सीट से 25 पे पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं हो पाता। लोगों से कनेक्ट करने में अगर वोट चोरी अगर नेशनली ये मुद्दा बनता रहता था तो बिहार किस तरह से अलग था? नहीं, बिल्कुल पंकज, वोट चोरी ये जो कह रहे हैं ना, वोट चोरी होती है। और कैसे होती है वोट चोरी, चलिए इसमें बात ही कर लेते हैं। ये इनको लगता है कि ईवीएम से वोट चोरी होती है। अगर ईवीएम से वोट चोरी होती तो जो फारबिसगंज सीट आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी थी, वो कैसे हार गई? कांग्रेस को पहली बार वहां पर जीत नसीब हुई है फारबिसगंज सीट पे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी इस चुनाव में हार गए हैं। आपको मैं बात करूं तो हम उनसे मिले भी थे, उनका इंटरव्यू भी हमने किया था। विस्पी से उम्मीदवार थे हरिभूषण ठाकुर बचौल, और उनकी लोकप्रियता वहां पर हमने देखी थी जी। लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। अगर ईवीएम से ही चुनाव जिताने थे तो उनको भी जिता दिया जाता। काफी कॉन्फिडेंट भी लग रहे थे उस समय वो अपने मैथिली ठाकुर की जीत देखिए कितने कम वोटों से होती है। सेलिब्रिटी उम्मीदवारों में अगर बात करें तो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी थी जी इस चुनाव में। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैथिली ठाकुर की जो जीत होती है बमुश्किल 13-14 हजार वोटों से वो जीतती है वहां पर। जी। अगर फीड करना था वोट तो बहुत ज्यादा हो जाता। कुल मिला के केशव जी, आप कह रहे हैं कि जो पीपल्स कनेक्ट है, लोगों से जुड़ना और उनके मुद्दों को करना, ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज काफी जद्दोजहद भी करती है। बिल्कुल, बहुत जद्दोजहद करती है। और उसी बात पे मैं आ रहा था कि वोट चोरी लोगों के दिल में उतर कर होती है, लोगों में भरोसा पैदा करके होता है, लोगों के मुद्दे उठा करके लोगों के वोट लिए जाते हैं। वोट चोरी वहां से होती है। एनडीए इसमें सफल जो वोट चोरी ये कहते हैं, वोट चोरी ईवीएम से नहीं हो रही है, वोट चोरी ग्राउंड से हो रही है, लोगों के में भरोसा पैदा करके हो रही है। दरअसल पंकज, हमने इस बार देखा और कई बार से देख रहे हैं, अब जो चुनाव में जो कैंपेन होते हैं उसका फॉर्मेट कंप्लीटली चेंज हो गया है। अब वो ढोल नगाड़े नहीं है, बैनर पोस्टर आप नहीं दे। अब ये मोटा मोटी ये डिजिटल लड़ाई बन गई है। डिजिटल लड़ाई बन गई, बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव से काफी समय पहले से सारी पार्टियों के, और कांग्रेस भी उसमें पीछे नहीं है, भले ये गेम हार जाते हैं लेकिन ये गेम में रहते जरूर हैं, आते जरूर हैं। ओपनिंग ये अच्छी करते हैं जी 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 जी, इनका मसला यही है। लेकिन ये जैसे ही गेम आगे बढ़ता है ये फिसलते चले जाते हैं। सारी पार्टियों का डिजिटल वॉर रूम ऑलरेडी सेट होता है पहले से, वहां से डिजिटल लड़ाइयां लड़ी जाती है। इनमें कंपटीशन होता है लोगों तक कितनी जल्दी और कितने अग्रेसिव तरीके से पहुंच सके। बिल्कुल। और जो आज के समय में जो पार्टी या जो गठबंधन इस डिजिटल लड़ाई में लीड हासिल कर लेता है, जी। अमूमन ऐसा समझिए कि चुनाव में भी जीत उसकी होती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये नए भारत की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं, वहां पर एक चीज जो है वो बहुत सस्ती और सबके पास सुलभ है, वो है फ्री इंटरनेट, ऑलमोस्ट फ्री इंटरनेट और स्मार्टफोन्स। उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज, केशव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफी नजदीक पहुंच पाती हैं आपके मोबाइल फोन में। चाहे आप एक्स यूजर हो, आप इंस्टाग्राम यूजर हो, फेसबुक यूजर हो या फिर यूट्यूब, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो ऑलमोस्ट बिहार में हर दूसरा आदमी यूज कर रहा है। अब देखिए नीतीश कुमार की पार्टी की खास करके बात करें, जेडीयू की बात करें, जेडीयू पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में फिसल गई थी, 45 सीटों पे आ गए थे। और इस बार जो उनका रिसर्जेंस हुआ है, बिल्कुल कितना एकदम मैसिव है।
मैसिव है, वो 85 सीटें जीत के आए हैं। जी, जी, और जी, 85 सीटें ये पीपल कनेक्ट के बिना नहीं हो सकती है। बिल्कुल। और आज के समय में आप अगर ये सोचते हैं कि हर एक व्यक्ति के दरवाजे पर जाके आप कनेक्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से उस भ्रम में है आप। हालांकि नेता जाते हैं, नीतीश कुमार ने ही सबसे ज्यादा सभाएं की है इस चुनाव अभियान में भी, लेकिन डिजिटल पुश जो उनके होता है बिल्कुल। और जेडीयू ने कैसे इस पूरी चीजों को अंगीकार किया है। पहले इस तरह से उनका वॉर रूम इतना इक्विप्ड नहीं होता था, लेकिन इस चुनाव में जो जेडीयू के डिजिटल मीडिया विंग ने जो काम किया है वो इनक्रेडिबल है। भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है, बट भारतीय जनता पार्टी ये दशकों से करती आ रही है। उसके बाद कांग्रेस कर रही है एग्रेसिवली, आरजेडी का भी डिजिटल मीडिया विंग सक्रिय था। मैं यहाँ पर कोट एंड कोट जेडीयू की बात इसलिए कर रहा हूँ कि और चुनाव कवरेज के दौरान हमें इनके वॉर रूम देखने का मौका मिला। जी जी जी। और अगर मैं जेडीयू के यंग टीम की बात करें, खासकर डिजिटल मीडिया टीम की बात करें, वहां पर हमने देखा बहुत ही शालीनता से एकदम कॉर्पोरेट अंदाज में ये लोग काम करते हैं। उनका बाजाबता सेटअप बना हुआ है न्यूज रूम की तरह, चारों तरफ टीवी स्क्रीन लगे हुए हैं, वॉच किया जा रहा है रियल टाइम में कहाँ क्या चल रहा है, मॉनिटरिंग पूरी एकदम सघन उसकी की जा रही है। और लोगों तक किस डायलॉग के साथ, किस नैरेटिव के साथ, किस हेडलाइन के साथ पहुंचना है, एक प्रोफेशनल्स की टीम वहां पर जुटी हुई। वहां पर एक सज्जन जो इस सारे काम की निगरानी करते थे, बल्कि इसको हेड करते थे, मनीष जी, उनसे वहां पर देखा हमने। बीआईटी मिश्रा के ग्रेजुएट जी, नीतीश कुमार की तरह वो भी इंजीनियर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके नेतृत्व में जेडीयू का डिजिटल मीडिया ऑपरेशन चल रहा था, वॉर रूम चल रहा था। उसमें उनके कई सारे सहयोगी थे, राहुल रोशन, राघवेंद्र जी, जो काफी सीनियर पत्रकार हैं, दिल्ली और पटना के मीडिया जगत में एक सम्मानित नाम है, काफी स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल हैंड। वहां पर बैठे हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सजेशन दे रहे हैं कि किस हेडलाइन के साथ, किस तरह के नैरेटिव के साथ, किस सेट ऑफ ऑडियंस को हिट करना है। और आप देखिए जेडीयू के अगर सोशल मीडिया पेज को आप फॉलो कर रहे हैं तो 2020 और 2025 में ये साफ अंतर आप महसूस करेंगे। कर सकते हैं, और लोगों में एक अपील पैदा करने में, जेडीयू को 45 से 85 के आंकड़े पे पहुंचाने में मेरे ख्याल से तो इस टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। केशव जी, मनीष कुमार से जब मुलाकात हमारी हुई, उन्होंने बताया कि कैसे उनका जो एक ध्येय है, उद्देश्य है, और वो आजकल की बात नहीं थी। और सारी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव एकदम नजदीक आने पर शुरुआत नहीं करती हैं। पिछले 3 सालों से मनीष कुमार जी और उनकी टीम लगी हुई थी। आपने और भी जैसे राहुल हो गए या राघवेंद्र हो गए, उन्होंने भी जिस तरह से उन मुद्दों को उठाया, जंगल राज को रेलेवेंट रखा, इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया भले लोगों के जहन से आम बातचीत में, वन ऑन वन में वो निकल जाए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वो फिर भी जागृत रहता है और उसका बहुत हद तक फायदा भी हुआ। नहीं, देखिए आप 2015 और 2020 में जंगल राज का मुद्दा थोड़ा सा फिसल के नीचे चला गया था, वो मुख्य चुनावी डिस्कोर्स में नहीं था। इस बार चुनाव से पहले कुछ छिटपुट अपराध के वारदात होते हैं बिहार में, विपक्ष हल्ला उठाता है, क्या ये जंगल राज की वापसी है। यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी फोरफ्रंट पे आ जाते हैं और काउंटर अटैक करते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जो सीरीज शुरू हुई है वो उल्टा लालटेन वाला, आपको भी याद होगा, हमारे भी सोशल मीडिया थ्रेड पे आता था, जगह जगह पे हमने देखा। जंगल राज को एक तरह से इस चुनाव में सबसे अग्रणी मुद्दा बना दिया गया। और वही कारण है कि एंटी एनडीए वोट उसका भी बिखराव नहीं हुआ। अगर मान लीजिए जो तेजस्वी को वोट नहीं देना चाहते हैं, प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छी कैंपेन चला रखी थी 2 सालों से। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज केवल 2 सीटों पे अपना जमानत बचा सकी। लोग जब वोट डालने, पीपल कनेक्ट को उन्होंने डोर टू डोर ले गए थे, और डिजिटल मीडिया पे भी काफी सक्रिय थे। प्रशांत किशोर की प्रोग्रेस ही वही है। लेकिन अगर हम जेडीयू की बात कर रहे हैं यहाँ पर और बीजेपी की बात कर रहे हैं खासकर, तो देखें कि जो ये जंगल राज वाला जो मुद्दा था उसको चुनाव का मुख्य मुद्दा बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जो इनकी कमजोरी थी, सेंटर स्टेज पर ला दिया, जो इनका कमजोरी थी उसको हथियार बना लिया। और वो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को बार बार उसका जवाब देना पड़ा था। सुमन से उन्होंने कंसीड भी किया कि जो हुआ वो गलत था, जवाब देना पड़ा। और इतना ही नहीं, मैं जो बात यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जो 2 साल से इतना एग्रेसिव कैंपेन चला रहे थे, उसके बावजूद केवल उन्हें 2 सीटों पर उनकी जमानत बचती है। एक भी वोट जो एंटी एनडीए था उनको नहीं गया, या एक भी वोट जो एंटी आरजेडी था उनको नहीं गया। दरअसल मतदाता जो जनसुराज की सभाओं में घूम भी रहे थे, जंगल राज का इतना बड़ा प्रचार हुआ कि मतदान केंद्रों पर जाकर उन्होंने सोचा कि क्या
अगर हमारा वोट एक इधर से उधर हो गया बिल्कुल तो फिर से जंगल राज आ जंगल जाएगा। राजा जेडीयू इसमें काफी सफल रही, और जिस तरह के उन्होंने, चाहे वो गाने हो या फिर अलग अलग कैरेक्टर्स अपनी व्यथा कथा बता रहे थे, पारिवारिक सेटअप दिखाया जाता था, या फिर सोशल मीडिया के कई पोस्ट्स के माध्यम से भी जंगल राज को, मुझे याद है एक पोस्ट मैंने देखा था जहां पर 10 सिर वाले रावण को दिखाया गया था, और उसमें भी कहा गया था कि ये बुराइयां हैं पिछले ऑपोजिशन की सरकार में। तो बहुत पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को इस्तेमाल किया, और अब देखिए जब कांग्रेस यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन कर रही है तो यही बात केशव जी सामने आ रही है कि उन्होंने मुद्दे से वो भटक गए और लोगों से कनेक्ट कहीं ना कहीं खत्म हो गया। तो सोशल मीडिया का, जैसा कि केशव जी ने कहा भी, कि बहुत बड़ा रोल होता है। अब चुनावी नगाड़े नहीं बजाए जाते हैं सड़कों पर, पोस्टर से पटी हुई सड़कें नहीं दिखती हैं, बल्कि जहां दिखती हैं वो है आपके हाथों में जो आपका मोबाइल फोन है, वहां पर काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है। और कांग्रेस के लिए ये जरूरी एक सीख यहाँ पर मिलती है केशव जी, कैसे वो आने वाले चुनाव में, खासकर पड़ोस में नहीं, और बंगाल में चुनाव, हाँ, कांग्रेस ने कर्नाटक में किया था जी, वहां ने पेटीएम के बदला पेसीएम कैंपेन चला दिया था, और देखिए सरकार बनी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बिहार में वो मुद्दे से फिसल गई, वो वोट चोरी में चले गए, और यहाँ पर जनता ने दिखा दिया कि वोट चोरी कैसे होती है। बिल्कुल। चलिए, वन इंडिया पर इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया न्यूज। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.